हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोज आसानी से मिलती रहे। तो देर न करते हुए प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिसीजन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर हम प्रोग्रामिंग में भी अपनाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी हम अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही करते हैं। तो अगर डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले तो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, और दूसरा हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। चाहे उसे रिलेशनल ऑपरेटर आप बोल लीजिए, चाहे कंपैरिजन ऑपरेटर बोल लीजिए। और इफ एल्स स्टेटमेंट, इन दोनों चीज़ों के बिना हम कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, चाहे वो पीएचपी हो या कोई और लैंग्वेज। तो हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अब डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग को करने के लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम दो नंबर्स में कौन सा ग्रेटेस्ट है इसको फाइंड करेंगे। तो देर न करते हुए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स लिख लिया। उसके बाद $a नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हमने 20 असाइन कर दिया। $b नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें हमने 10 असाइन कर दिया। अब हमें चेक ये करना है कि $a और $b में से कौन बड़ा है। वैसे तो देखा जाए तो अभी देखने में लग रहा है कि 20 ही बड़ा है, $a ही बड़ा है, लेकिन ये हमें दिख रहा है, प्रोग्राम को ये चीज़ कभी नहीं दिखेगी। प्रोग्राम हमें ऐसा करना होगा कि कोई भी अननोन वैल्यू हो, उसके हिसाब से हम लॉजिक लगाएं और हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हमने इफ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने लिखा $a ग्रेटर देन $b। ये ग्रेटर देन जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। यहाँ पे इसे ही कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है। अब जो हमने कंडीशन दिया, कंडीशन हमने क्या दिया, $a इज ग्रेटर देन $b। अब पहले तो हम देखते हैं कि $a सच में $b से बड़ा है। $a 20 है, $b 10 है। इट मींस कि $a सच में $b से बड़ा है। तो इस केस में होगा क्या कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। जो भी हमने यहाँ पे सिचुएशन दिया है, जो भी हमने कंडीशन दिया है, उस कंडीशन वो कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब सेटिस्फाई करती है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स, अभी हमने $a इज लेस देन $b किया होता, तो $a बड़ा था तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये फॉल्स रिटर्न करता। अब फॉल्स रिटर्न करता तो क्या होता, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा ये इफ ब्लॉक में जाएगा। यहाँ पे एक ब्लॉक ओपन होगा बेसिकली, और नहीं तो इसके यहाँ पे लिख लेते हैं, एक दूसरा ब्लॉक होगा एल्स। यहां से यहां जाएगा। अभी क्या है, अभी कंडीशन ट्रू है जो हमने दिया है, तो यहाँ पे इसी ब्लॉक में जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। तो दोनों ब्लॉक में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होंगे। तो बेसिकली बात वही आ गई कि देखिए दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन चलेंगे। दो नंबर है, दोनों में से हमें एक ही नंबर ग्रेटेस्ट है, एक ही नंबर फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन क्या है, तो डिसीजन वही है जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, मींस दो ऑप्शन है, दो ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? जो ग्रेटेस्ट हो, जो नंबर बड़ा हो, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई। अब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो हमारा इफ ब्लॉक में जाएगा। इफ ब्लॉक में हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, इको ए इज ग्रेटेस्ट, इतना लिख लेते हैं अभी के लिए। तो हमारा इफ ब्लॉक से ही काम हो जाएगा। अब सपोज ये कंडीशन उल्टी होती तो हमारा एल्स कंडीशन एल्स पार्ट में जाता, बट अभी ये एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अभी इनके नंबर्स को अगर हम चेंज कर दें तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि $a की वैल्यू 10 हो जाएगी, $b की 20 हो जाएगी, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, हमारा एल्स स्टेटमेंट में कंट्रोल चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सही हुई, $a बड़ा है, तो हमने यहाँ पे लिखा $a इज ग्रेटेस्ट। बट
अब आप सोचिए अगर दो नंबर्स हैं और उसमें से एक नंबर बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा नंबर बड़ा है। जिस नंबर को हमने पकड़ा, हमने यहाँ पे डॉलर ए को एक तरीके से हाईलाइट किया कि डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, मतलब हमने डॉलर ए से कंपेयर किया डॉलर बी को। अब अगर डॉलर ए बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या बड़ा है, डॉलर बी बड़ा है। तो एल्स कंडीशन में जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इको बी इज ग्रेटेस्ट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए। अभी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम बनेंगे जिसमें कि हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मल्टीपल नंबर्स में से कौन से बड़े या छोटे हैं वो सारी चीज़ों को फाइंड करेंगे। उसके अलावा हम लूप में भी इसका यूज करेंगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।